क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। कभी किसी पद की मजबूरियां, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी नहीं जानते, लेकिन उनको लगता है हम तो कुछ भी कह सकते हैं। बहुत लोगों ने यह कहा कि देखिए साहब, अब ये लेके आ गए हैं, अब ये गिर जाएगा, अब ये यहां रोएंगे, वो कहेंगे कि साहब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लिहाजा राज्यसभा में जब बहुमत होगा अब तो पास होगा। लेकिन हमने अपनी नीयत बता दी। कुछ लोगों ने चर्चा शुरू की। 2 बजे तक, उस दिन मैं यहां नहीं था दिल्ली में, मुझे गुजरात में बोलना था। मैंने ये बात पब्लिक कर दी। अब मेरी बात को कोई करोड़ों अरबों लोग तो सुनते नहीं है, जितने लोग सुनते हैं वो रिकॉर्ड पर है। 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है संसद में कि एमपीज आते हैं, नए नए भी आते हैं, बहुत सारों को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती, लेकिन समय समय पर एमपीज का, डिफरेंट पार्टीज का एक ग्रुप जो है वो अध्ययन करने के लिए कभी इजराइल जाता है कि वहां पर ड्रिप खेती कैसे होती है, और उसमें रूटीन मैटर है, कोई नई बात नहीं है। और उसी रूटीन मैटर में 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक डेलीगेशन बनाया 40 लोगों का और कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है इसका अध्ययन करिए। उसमें से किसी एक आदमी ने पूछा भी, इसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के कम है। उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। 4 महीने पहले वो डेलीगेशन बना और उस डेलीगेशन से कहा नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देखने चाहिए। अच्छा, नए नए एमपी होते हैं, कुछ तो बेचारे इस बैकग्राउंड से आते हैं, वो जहाज पे नहीं चढ़े हो तो कहते यही मौका है। सब तय हो गया, बात खत्म हो गई। जिस दिन ये सब मामला कब हुआ, कैसे हुआ, वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और वो जो है पार्लियामेंट में जब बिल पेश हो रहा था तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि आलू की फैक्ट्री से सोना बनाने वाली वर्कर कहां है, उनको भी नहीं पता। और उस आदमी ने फूल प्रूफ काम किया। ये जो हिंदुओं की समस्या है कि वो पहले बार में विश्वास कर लेते हैं, अंत तक नहीं किया उसने उन्हें नीदरलैंड भेजा। वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे और जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। और भारतीय संसदीय इतिहास में जो टोटल गिनती थी, मैंने कहा या तो अपने लोग जिता के बहुमत करो, और अगर विपक्ष में ज्यादा है तो उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, उसने बता दिया। कोई काम इलीगल नहीं किया। जब वो बिल पास हो गया तो लोगों को पता चला वर्कर तो पानी की व्यवस्था देखने गए। अब कुछ भी कर लो, हो गया पास। इसी तरीके से राम मंदिर का फैसला आया। सत्ताएं और संविधान, ये पढ़ाने में अच्छा लगता है कि ये संविधान में लिखा हुआ है, हमें ऐसा करना चाहिए। ये वहीं तक होता है। संविधान ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं होता। संविधान की जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, और सारे निर्णय संविधान से नहीं होते हैं। दुश्मन आप पे हमला कर दे और आप संविधान की धारा ढूंढें कि किस धारा के तहत फौज भेजनी है, तो देश बचेगा नहीं। वो करना है जो उसको इमीडिएट निर्णय लेना है वो कर दे, संविधान बाद में आएगा। लिहाजा एक दिन दिल्ली में आप तमाम सारे लोग हैं, ये घटना पता नहीं आपके सामने से गुजरी नहीं गुजरी, यकायक दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे जजेस कहां बैठते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है।
कहां उनके वकीलों के चाय पीने की व्यवस्था है? जो आदमी खुद कोर्ट के इतने चक्कर काट चुका हो, उसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखनी थी। और कहा कि देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट देख करके 3 घंटे के लिए सैनिटाइज कर दिया गया और एसपीजी ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। तब भी बहुत सारे लोगों के ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी चीज है जो उसे देखनी है भाई। लेकिन यह भी तय है कि जहां जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में जाएगा, उस इंस्टीट्यूशन का मुखिया तो कम से कम उसके साथ होगा ना। वो बताएगा हम ये करते हैं, ये करते हैं। एक साहब थे उस वक्त, वो यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। वो भी बहुत देर तक सोचते रहे चीफ जस्टिस साहब कि आखिर ये देखना क्या चाहते हैं। उन्हें बाद में पता चला कि ये देखने नहीं आया, दिखाने आया है। उसने हल्के से कान में उनके कुछ कहा और बताया कि मेरे पास है फाइल, और कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसको और ठीक कराएंगे। और फिर आ गया। और वहां से निकलने के 3 दिन बाद एक घटना घटी। चीफ जस्टिस जो छोटे से कद के हैं, चिल्ला चिल्ला के बोले, राम मंदिर पे फैसला मुझे 40 दिन में देना है। किसी ने पूछा आपसे कि क्यों देना है? अभी तक तो हो ही नहीं रहा था, अभी तक तो छुट्टियां चल रही थी। ये गजब की सुप्रीम कोर्ट है। राम नवमी की छुट्टी लेता है, 9 दिन कोर्ट बंद रखता है, और 9 दिन के बाद कोर्ट खुलता है और कहता है कि राम काल्पनिक है, आइए बताइए। तो जब उन्होंने 40 दिन कहा तो बहुत देर में, बहुत बाद में समझ में आया कि यकायक कौन सी ऐसी इनको तर्क मिल गया है कि राम यहीं पैदा हुए थे। और 40 दिन के बाद उन्होंने फैसला वो दिया। मैंने पब्लिकली कहा, अगर किसी हिंदू संगठन को दे देते आप, तो जो बीमारी से ग्रस्त हैं आजकल सेकुलरिज्म की, वो भी वो फैसला नहीं दे पाते जो जस्टिस गांगुली ने दिया। वो नहीं दे पाते। मैं आज कह रहा हूं ये बात, अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि जैसे ही हमको कोई डिसाइसिव फैसला लेना होता है तो हम पूरी दुनिया का ज्ञान और ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, अपनों का नहीं रखते, क्योंकि हमें सबका, दुनिया का विश्वास, हमें महान कहलवाना है। उसने ये नहीं किया। जैसे ही ये फैसला आया, ये फैसला मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों की बीमारियां थी कि फजल भाई भी राम मंदिर में थोड़ी सी मिट्टी डालें। फजल भाई, मिट्टी मक्का में डालो, यहां मत डालो, हमको नहीं डलवानी तुम्हारी मिट्टी। ये 700 साल से बीमारी ग्रस्त सनातनी हिंदू समाज, नहीं नहीं ये भी है, नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है, मेरे पवित्र मंदिर का मामला है, मुझे सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, मुझे नहीं किसी का विश्वास जीतना। उन्होंने की कोशिश। गांगुली ने फैसला क्या दिया? भगवान राम का मंदिर तो यहीं बनेगा। जो लोग ये चाहते थे, ये फैसले का हिस्सा नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है। जो लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि यहां टॉयलेट बना दो, यहां अस्पताल बना दो, उन्होंने कहा यहां से मैंने आगे एक जमीन दी है, वहां जो दिल चाहे बनाइए, यहां राम मंदिर बनेगा। इतना साफ फैसला कोई हिंदू संगठन को दे देते आप तो नहीं करता, कोई ना कोई वहां गुम्मत बनवा ही देता भाईचारे के लिए, और सदियां भुगतती इसको। ये दोनों काम इसलिए हुए कि आपने सत्ता पे बैठने वालों से कहा पेट्रोल, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, ये जिंदगी जब तक इस धरती पर जीवन है तब तक चलता रहेगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सनातनी समाज सत्ताओं के सामने भीख न मांगे। आज ये दे दो, आज ये कर दो, आज जीएसटी घटा दो, आज इनकम टैक्स घटा दो, ये न करे। एक ही बार एक ही काम आपको करना है। सनातनी हिंदू समाज जिस दिन ये तय कर लेगा और अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन कर देगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी।
आप बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, दलित हैं, जो कुछ भी रहना है, आपकी पहचान एक ब्राह्मण की, एक ठाकुर की, एक बनिए की घर की चौखट के अंदर तक है। चौखट पार करते ही आप शुद्ध सनातनी हैं। इस भाव से जब आप देश में वोट देंगे, 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, हम जब वोट देने भी जाते हैं तब भी हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यह एजेंडा क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं वोट देने का जो 1 मिनट है, जो 5 साल में आपसे चाहता हूं कि जब भी वोट दें, खड़े होकर सोचें कि मैं सनातनी भारत राष्ट्र के लिए वोट दे रहा हूं या मैं ब्राह्मण के या बनिए या ठाकुर और दलित के लिए वोट दे रहा हूं। यह सोच के जब जब वोट देंगे 2019 500 साल तक पैदा होता रहेगा।